पिछला जो 3 जो रिजल्ट है ये हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट रिजल्ट भी हम पहले कर चुके हैं, सेकेंड भी कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपका हो गया फोर्थ रिजल्ट भी हम कर चुके थे। ये आपका लेस देन 0 होता है और इसका एक्सपेंशन ये होता है। अभी जो हम नया जो फिफ्थ जो हम जानेंगे, और फिफ्थ क्या है, वो सिमेट्रिक फॉर्म में कोई डिटरमिनेंट है उसका हम रिजल्ट जानेंगे। तो ABC हो गया, बी कोई भी आपने ले लिया, BD है, और ये आपने कोई भी आपका देख लीजिए। अब आपका CEF है या CEF है, कोई भी आपका डिटरमिनेंट फॉर्म हो और जो सिमेट्रिक फॉर्म में हो तो आपका रिजल्ट आपको यही लिखना है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप यही जो भी होगा उसका रिजल्ट आपको इसी फॉर्म में ही लिखना है। क्या करना है आपको, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या किया, प्लस 2 टाइम्स डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स है, 3 है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, -a, तो ये यहां पर मैंने क्या ले लिया, a मैंने ले लिया, तो a आपका a वाले को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने a वाले को इस साइड हटा दिया तो क्या हो गया आपका, एक e का स्क्वायर आता है, तो जिसका स्क्वायर आता है वही आपको लिख लीजिए। माइनस क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या लेना है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स लेना है। अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स बताइए क्या हो गया आपका, दूसरा बताइए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स यही है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटा दीजिए। बताइए क्या होगा, डी तो हो गया, दूसरा उसमें कोई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सी का स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये आप सी का स्क्वायर कर दीजिए, राइट है। फिर मैंने आपको क्या करना, देखो डी का लिया तो क्या हो, उसे करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटा देगा, तो किसका स्क्वायर आ रहा है, सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर हो गया। चलिए अब आप दूसरा देखिए, अब तीसरा जो डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, एफ है, तो एफ का बताइए क्या हो गया, एफ हटेगा तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हट गया, तो क्या बचा आपका, किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया एफ बी का स्क्वायर हो गया। अब कुछ याद करने का ठीक समझ में आया, ठीक है। पहला क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद किया क्या, 2 टाइम्स डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। जी ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स तो ADF नहीं, वो जो नॉन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो गया, BCE हो गया ना, डायगोनल ADF है, उसके ऊपर का एलिमेंट बताइए क्या हो गया, BCE हो गया ना, सिर्फ ABC करता है, ABC नहीं, डायगोनल के ऊपर ABC कैसा है यार, अच्छा ABC, अच्छा सॉरी AD नहीं डायगोनल तो ADF है ना, ओ सॉरी, ओके मैं ही गलत लिख रहा हूँ, और मैं देखो ये आपका कितना हो गया, A हो गया और D हो गया और ये हो गया F हो गया, मुझे लिखना था वो, ओके ठीक है। डायगोनल, पहले डायगोनल का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ठीक है, आपके पहले क्या कर देना है, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ADF हो गया। दूसरा क्या कर देना है, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट्स को लिख दीजिए, BCE हो गया। फिर मैंने क्या किया, -AE का स्क्वायर, पहला डायगोनल का एलिमेंट हो गया, फिर E का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल का एलिमेंट्स हो गया, फिर मैंने क्या लिखा, C का स्क्वायर। कैसे C लिखना है वो आपको समझ में आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग रो को हटाएंगे और जिसका स्क्वायर आ रहा है वही आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका कितना हो गया आपका, नेक्स्ट आप बताइए क्या होगा, थर्ड ले लिया, एफ ले लिया, तो फिर इसको मैंने हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचा वो आपका क्या, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर आ गया। अब इसका हम प्रूफ देख लीजिए, एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड बताइए किसी के अलाउंग कर दीजिए, एक्सपेंड मैंने क्या किया, R1 ही कर दिया, तो बताइए क्या होगा, ए आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो ए आपका बताइए कितना हो गया। अब ये देखिए, अब इसे एक्सपेंड मैंने किया, मैंने जो एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड अलोंग, किसी के अलोंग कर लीजिए आप, तो मैंने क्या किया, R1 किया, बताइए क्या हो गया, R1 के अलोंग करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए क्या होगा, A बताइए क्या होगा, A क्या हो गया आपका, DA माइनस क्या होगा, E का स्क्वायर, फिर क्या किया, -B हो गया, ये आपका कितना हो गया, BA कितना हो गया, -E का स्क्वायर हो गया, कौन सा हो गया, हाँ C का स्क्वायर आ गया ना, ये हो गया C का स्क्वायर हो गया, और एक सेकंड B है ना, तो आप क्या हो गया, BA माइनस क्या होगा, C हो गया ना, क्या अब ये ठीक है। अब देखिए तो अभी रुक जाइए, थोड़ी सी आराम से मुझे करने दीजिए, BF माइनस C हो गया जी, यहाँ तक ठीक है। आप बताइए क्या हो गया, C हो गया, तो C क्या हो गया आपका, BE और माइनस क्या हो गया, BE और माइनस क्या हो गया,
सी डी हो गया। एक तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलिए देखिए तो आगे बताइए क्या हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी एफ हो गया माइनस ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा माइनस बी स्क्वायर ए, और प्लस क्या हो गया बी सी ई हो गया, और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका बी सी ई, और माइनस क्या होगा सी स्क्वायर डी हो गया जी। ठीक है, अब ये देखिए तो रिजल्ट आपका आ गया। आपका रिजल्ट बताइए क्या हो गया, ए डी ए, फिर बताइए क्या हो गया आपका 2 बी सी, ये कितना हो गया 2 बी सी ई हो गया, फिर बताइए क्या हो गया आपका माइनस ए ई का स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस एफ हो गया बी का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया माइनस डी, और ये क्या हो गया सी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर। जी बिल्कुल सही है। क्योंकि सिमेट्रिक वाले फॉर्म मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूं मैं एक्सपेंड ना करके डायरेक्ट में क्या लिखूं, यही रिजल्ट लिखूं। ऐसे मैट्रिक्स बड़े कम आएंगे जिसमें ये वैल्यू सेम मिलेगी जी, ऐसे मैट्रिक्स तो बड़े कम आते हैं जिसमें वैल्यू सेम मिलती है। अभी दिखा रहे हैं ना, अभी दिखा रहे हैं ना आपको, घबराइए मत। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हेलो हरगुण, ठीक है? यस ओके चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 109, क्वेश्चन नंबर 109। ये आपका रिजल्ट क्या है, यहाँ देखिए 1 है कॉस अल्फा माइनस बीटा है, और ये है आपका कॉस अल्फा है, ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये है 1, और ये है आपका कॉस बीटा है, और नेक्स्ट है आपका ये है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा है, एंड दिस इज क्या हो गया 1। इजी क्वेश्चन नंबर 109। डिटरमिनेंट में पहला जो ऑप्शन है आपके है 0 है, बी आपका क्या है -1 है, सी आपका क्या है 1 है, और डी आपका क्या है 2। पहला तो मेथड ये है, अच्छा उसमें भी है ना अलाइनमेंट में है ना आपको, वही चीज तो ये भी है ना, नहीं अलग होते हैं। मैंने जो दिया है वो, और ये ऑनलाइन में फर्क नहीं तो उसी का तो ठीक है। वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा वो प्रीवियस वाला, अच्छा नहीं वो अलग है ना, प्रीवियस वाले अलग है ना जी। ठीक है, अब ये देखिए वो वाले से बताओ फॉर्मूले से हम यूज करेंगे तो क्या होगा, पहले फॉर्मूला का यूज करके दिखा देता हूँ फिर सेकंड मेथड बताता हूँ। अब ये देखिए मेरा सिमेट्रिक फॉर्म में है, यस सिमेट्रिक फॉर्म है, राइट है। अब बताइए क्या लिखेंगे, पहला काम क्या है डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 1 into 1 into 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 टाइम्स डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, प्लस क्या हो गया 2 टाइम्स क्या हो गया डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, बताइए क्या हो गया cos अल्फा 2 cos अल्फा cos बीटा, और ये क्या होगा cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, फिर बताइए क्या हो गया माइनस क्या हो गया आपका -1 इंटू, यही है ना ए मैंने लिया यही है ना 1 लिया, 1 इंटू बताइए क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटाएंगे तो ये क्या हो गया आपका किसका स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर बीटा हटाएंगे ना, ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। जी समझ में आ रहे हैं कि नहीं? फिर बताइए क्या हो गया माइनस क्या होगा 1 दूसरा वाला, फिर बताइए क्या हो गया उसका करस्पॉन्डिंग रो हट जाएगा तो फिर बताइए क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर बताइए क्या हो गया -1 इंटू
वो अब बताइए क्या होगा, cos square alpha minus beta. कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। जी ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। जी ठीक है, यहां तक ठीक है ना। चलिए अब देखिए 1 × 1 × 1 क्या हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 1 × 1 × 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये आपका कितना हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, और माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ गया। जी ठीक है, यहां तक आ गया। Yes. अब बताइए क्या हम सॉल्व करें, इस दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं, इसे हम एक साथ रख लें। मैंने क्या किया, इससे और इससे आप एक साथ रख लीजिए, देखिए तो क्या आ रहा है, 1 प्लस क्या हो गया आपका, कॉस अल्फा माइनस बीटा, बताइए क्या बचा आपका, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर आपका कितना हो गया, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। जी ठीक है, फिर आपका कितना हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। जी ठीक है यहां तक। अब इसे बताइए क्या लिखें, या तो इसको ओपन कर दें, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, इसे जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो गया, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और माइनस के केस में क्या होता है प्लस, बाहर माइनस है तो क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा क्या हो गया, साइन बीटा हो गया, और ये है आपका 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया। जी ठीक है, अब बताइए क्या हो गया, 2 कॉस अल्फा बीटा और 2 ये कॉस अल्फा बीटा, क्या बचाएगा आपका, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और माइनस क्या हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा होगा, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 1 प्लस क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा दिस है, और ये आपका कितना हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। जी नोट कर लिया, नोट कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको cos alpha plus beta है। हाँ लिख सकते हैं ना, जगह नहीं है मेरे पास ना। अब बताइए अब हम क्या लिख लें इससे, ये आपका कितना हो गया, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और बाकी को एज इट इज रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होता है बताइए तो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, याद है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं याद है तो आप जान जाइए, अभी इस फॉर्मूला डाल दीजिए, देखिए तो क्या आता है रिजल्ट। पहली बात ये तो फॉर्मूला को यूज करने में आसानी हो गई क्योंकि मेरे पास क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाता है, नहीं राइट है ना, ये मेरा क्या हो गया कि यदि मेरे पास है सिमेट्रिक फॉर्म को डिटरमिनेंट निकालने का मेथड है, तो क्या है कि R1 goes to R2 R2 goes to R3, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्म जो मेथड है ना आपका, यही एक मेथड है। हेलो गुरीश कितना आया, ये फॉर्मूला डाल दीजिए, ये आपके कितना आ जाएगा वो देख लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका कितना होगा, 1 प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या होगा 1 माइनस 1, ये क्या होगा 0 हो गया। ये ठीक है, अब ये देखो ये सभी करने की जरूरत नहीं है,
ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लीजिए। हेलो हर गुण यहां तक क्लियर है कि फिर से एक्सप्लेन करो? हेलो गुणेश। ठीक है सर। अब यहां देखिए, अब इसका मेथड, दूसरा मेथड क्या है वो देखिए आप। सेकेंड मेथड क्या है? अब ये देखो, ये वैल्यू अल्फा बीटा पर तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है। नहीं, ये वैल्यू आपका अल्फा बीटा पर डिपेंडेंट है नहीं, तो अल्फा बीटा कुछ भी डाल दो सब ट्रू है। अल्फा बीटा हम कुछ भी डाल दे वो क्या होगा, ट्रू हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 0 डाल देते हैं। दोनों को सेम ले सकते हैं अल्फा बीटा। हाँ ले सकते हैं ना, इसमें देखो आंसर, ये देखो ये तो कह रहा है ना कि अल्फा बीटा है, लेकिन आंसर तो मेरा अल्फा बीटा पर डिपेंडेंट तो है ही नहीं है ना। आप अल्फा कुछ भी डालो, बीटा कुछ भी डालो, आंसर इसी से आने हैं। आइडेंटिटी हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी है तो हर चीज अल्फा बीटा के लिए ट्रू है। तो सबसे आसान जो अल्फा बीटा होता है कौन सा होता है, 0 0, राइट है। अल्फा को भी 0 डाल दीजिए, बीटा को भी 0 डाल दीजिए, राइट है। तो अब बताइए, अल्फा इज इक्वल बीटा डाल दे तो क्या हो गया, या अल्फा इज इक्वल बीटा डाल दीजिए वो भी चलेगा। तो मैंने क्या किया, अल्फा बीटा को मैंने क्या ले लिया, अल्फा बीटा को हम क्या ले ले, 0 0 ले ले। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल 0 ले लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा, 1 cos 0 क्या हो गया, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ये हो गया 1, ये भी cos 0 क्या होगा 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी 1, और ये भी 1, और ये भी 1। बताइए क्या हो जाएगा, 0 0। कितना आसान है, बिल्कुल है, कोई झंझट ही नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। मैंने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू को मैंने सबसे आसान वैल्यू डाल दिया, और इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। माय आंसर इज 0। देख लिया, ठीक है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी मैंने सिखाया ना आपको, चलिए तो हम प्रॉपर्टी वाले भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। नहीं है तो मोबाइल से निकाल लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, डिटरमिनेंट नहीं है, पीवाई क्यों है ये? अच्छा पीवाई क्यों क्वेश्चन नहीं है, नहीं सर। अच्छा ऐसी बात है, तो लो अभी आ गया। मैंने भेज दिया वैसे। जिनके पास बुक नहीं है वो अपना बुक से ही बिल्कुल काम चलाए, बिल्कुल। आपके पास आ गया, नेट दिया है। चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए तो। एक्शन की बड़ी बुक है, एक्शन की बड़ी बुक आपके पास नहीं उसी काम चला लीजिए। आपको अपनी बुक मिला हुआ है ना, बुक लाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या होगा, ABC are respective the PH QH are terms of a AP, then the value of this is, if क्या हो गया, ABC are respectively the PH QH and RH terms of an AP, देन बताना इसकी वैल्यू क्या हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ABC PQ R, दिस इज क्या हो गया, 1 1 1। ये आपका हो गया फर्स्ट, मेरा हो गया 1, बी मेरा क्या हो गया -1, और सी आपका है 0, और डी आपका क्या है, PQ R है। ठीक है, फिर बाहर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, 1 मिनट के लिए जाइए, बिल्कुल बाहर से डाउनलोड कर लो। चलिए बनाइए इसे। ABC are respectively the PH, QH, RS term of this.
यानी क्या हो गया, एपी आपका किसके इक्वल हो गया, एपी इज इक्वल ए क्यू आपका हो गया बी एंड ए आर आपका हो गया सी हो गया। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टी माइनस वन, और मैंने डी ले लिया, फर्स्ट टर्म मेरा ए हो गया, ये मैंने क्या किया, एपी इज इक्वल क्या होगा, पीएस टर्म ए हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पीएस टर्म को हम क्या लगाने, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल क्या होगा ए। सिमिलरली ये बताइए क्या होगा, बी मेरा क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन क्या हो गया आपका डी, और ये मेरा क्या हो गया, आर एस टर्म क्या हो गया, ए प्लस आर माइनस वन इंटू क्या हो गया डी हो गया, ये ठीक है। और एबीसी के प्लेस से वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए एबीसी के प्लेस से वैल्यू डालेंगे तो क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया ए प्लस क्या हो गया पी माइनस वन डी, फिर बताइए क्या हो गया, ए प्लस क्या हो गया क्यू माइनस वन डी हो गया, और ये मेरा हो गया ए प्लस आर माइनस वन क्या हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका पी, ये है क्यू, ये है आर, दिस इज वन वन वन। जी ठीक है, ठीक है। अब बताइए क्या करें, ए आपको कैंसिल हो जाएगा, C1 से मैंने क्या किया, C1 गोज टू C1 माइनस क्या हो गया A इंटू C3, C3 में A से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस करें तो A मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, जब इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट बताइए क्या हो गया, P माइनस वन ये हो गया D, Q माइनस वन क्या हो गया D, और ये क्या होगा R माइनस वन क्या हो गया D, और ये बताइए कितना हो गया P Q R वन 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 आ गया। सर हम सेम ही उसमें हम A इंटू C3 इंटू डी भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, C1 गोज टू C1 माइनस A C3, ये यहां तक क्लियर है आपको, यस सर। सर मैं पूछ रही हूँ उसको AC3 डी भी कर सकते हैं, तो फिर डी भी साथ में एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बोलते हैं AC3 माइनस ए, A इंटू C3 इंटू डी। अच्छा वो अभी बाद में करेंगे बिल्कुल, है ना, अभी ये जो मैंने स्टेप है ना लिखे है वो क्लियर है कि नहीं, यस बस अभी इतना ही देखिए बिल्कुल, अभी प्रॉपर्टी का यूज करके बताया नहीं ना, धीरे धीरे क्या है कि प्रॉपर्टी आपका सिलेबस में है नहीं बिल्कुल, है ना, 12th के सिलेबस में है नहीं बिल्कुल, है तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ ना, ताकि है ना कैसे कैसे यूज करते हैं वो प्रोसेस को देखते जाइए, अपने आप शॉर्टकट भी आपको आने लगेगा, जल्दी जल्दी भी करने लगेंगे, अभी आपके सिलेबस में है नहीं ना, इसलिए जो हम फोकस ये कर रहे हैं कि आपको जब लॉजिक है ना इससे क्लियर हो कि हम इसे प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। जी आपके ये आ गया। अब ये बताइए डी हम कॉमन निकाल सकते हैं, अभी बताइए ये क्या हो गया, डी मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो जब आपका डी कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन आ गया, और ये कितना हो गया p q r वन वन वन, जी देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये बताइए क्या हो गया, वन को इसके साथ ऐड कर लीजिए तो आपका पी क्यू आर हो जाएगा, या C2 माइनस C1 कर लेंगे तो क्या होगा P माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन हो गया, दो इक्वल हो गया तो आपके जीरो हो गया आपके। जी समझ में आ रहा है, हेलो पुनीत समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। अब ये माइनस वन को हटाना है तो हम क्या कर लें, C3 को ऐड कर लीजिए C1 में तो भी आपका आ जाएगा, तो पी क्यू आर इक्वल आ गया। आप जैसे भी चाहे आपका इसको क्या होगा, दो इक्वल आ जाएंगे या आपका जीरो भी आ सकता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या होगा डी इंटू जीरो यानी जीरो, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। धीरे 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 आपको बढ़ाएंगे ना, अभी प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छी तरह सीखे नहीं है ना। हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया, a root of the equation is, a root of the equation, a root of the
इक्वेशन कौन सा है? 3 माइनस एक्स हो गया, -6 है और ये 3 है आपका। दूसरा है आपका -6 है, 3 माइनस 6 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया आपका। ये है 3 है और 3 है, -6 माइनस एक्स इज इक्वल 0 है। इसके जो रूट्स क्या क्या है वो देखिए आपका। ए मेरा हो गया आपका 6, बी आपका क्या हो गया 3, सी मेरा क्या है 0 और डी आपका क्या है 9। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो मेरा सिमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक, सिमेट्रिक फॉर्म में है। चलिए अब ये देखिए, इस सभी को हम ऐड कर ले, C1 C2 C3 को देखिए तो ऐड करके क्या आ रहा है रिजल्ट? C1 C2 C3 या R1 R2 R3 को ऐड करके देखिए क्या आएगा रिजल्ट आपका, क्योंकि सिमेट्रिक है। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 या आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए पहले C1 C2 C3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो? ये कितना हो गया? -x और ये हो गया -x। जी समझ में आ रहा है? ठीक है, R1 R2 R3 को भी ऐड करेंगे तो फिर आपका वो भी आपका -x ही आ जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में। अब ये बताओ ये कितना हो गया? -6 हो गया, 3 हो गया, 3 माइनस 6 हो गया, 3 है, 3 क्या हो गया? -6 माइनस 6 हो गया इज इक्वल 0 हो गया। अब ये बताइए आपका कितना हो गया? -x कॉमन निकाल सकते हैं या x कॉमन निकाल सकते हैं? -x कॉमन। अच्छा -x कॉमन निकाले, चलो ये 1 1 1 हो गया। ये कितना हो गया? -6, ये क्या होगा 3 माइनस, और ये 3 हो गया, ये 3 है और -6 माइनस x इज इक्वल क्या होगा? 0 हो गया। x वैल्यू ये आ गया, x इंटू दिस नंबर है, x की वैल्यू 0 तो हो ही जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं लग रहा है कि यदि एक ऑप्शन सही है तो इसका मीनिंग क्या होगा? x इज इक्वल 0 हो जाएंगे, राइट है। अब ये देखिए 2 और 0 हो सकता है, और भी 2 0 कैसे हो सकते हैं? हम क्या कर लें R1 माइनस R2 कर लो तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बताइए तो? R1 गोज टू, मैंने क्या किया R1 गोज टू R1 माइनस R2 करके देखिए ये क्या होता है। बाहर तो -x है, ये बताइए कितना होगा? R1 माइनस R2 बताइए करेंगे तो क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। फिर इसे माइनस करेंगे तो कितना हो गया? -9 और ये प्लस x हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? x माइनस 9 हो गया और ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। जी समझ में आ रहा है? तो यहाँ 0 कैसे आया? और मैंने क्या किया R1 गोज टू R1 माइनस R2, कोई बात नहीं, पूछते रहिए बिल्कुल हम। तो ये बताइए ये मेरा R1 है और ये मेरा क्या है? R2 है। तो R1 गोज टू R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 और 3 माइनस 3 हो गया 0। बाकी बताइए क्या हो गया? ये आपका इससे फिर माइनस करेंगे तो क्या होगा? -6 और -3 और प्लस x क्या हो गया? x माइनस 9 हो गया, तो x माइनस 9 मैंने लिख दिया। जी ठीक है, x माइनस 9। चलिए अब ये देखिए, अब ये दूसरा को आप एज इट इज छोड़ दीजिए क्योंकि आपका 2 0 तो आ ही गया है। अब मुझे क्या है? अब मुझे एक्सपेंड कर देना और कुछ नहीं करना। 3 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, 3 है, -6 माइनस x इज इक्वल 0 हो गया। अब फिर इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया? x माइनस 9 का क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो फिर बताइए क्या हो गया? x हो गया, x माइनस 9 हो गया। अब बताइए क्या हो गया आपका? रो एंड कॉलम को हटा दीजिए, ये क्या बचा आपका? तो आपका कितना हो गया? ये मेरा 1 3 1 क्या हो गया? -6 माइनस x इज इक्वल क्या होगा? 0। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ये कितना हो गया? -6 माइनस 6 और -3 आ गया। ये आपका कितना हो गया आपके? ये आपके आ गए कितना हो गया? -6 माइनस 9 हो गया, -6 माइनस 9 और ये क्या है आपका? x इंटू एक्स माइनस 9 और ये मेरा क्या होगा? 0 हो गया। तो x की वैल्यू बताइए क्या क्या हो गया आपका? एक x हो गया 0, एक x हो गया 9 और दूसरा क्या हो गया? -9।
ये समझ में आ रहा है? ये आपका आ गया, मेरा आंसर हो गया। तो देयरफॉर माय आंसर इज, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू हो गई, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 9 हो गया, और ये है -9 हो गया आपका। तो देयरफॉर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो 9 तो है ही नहीं, 6 3 है, +9 है और -9 है। ये हम टाइप से अवेयर करा रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर रहे हैं, जीरो कैसे कर रहे हैं। ये है, ठीक है। हेलो गुरीश, क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल पे चले। क्वेश्चन नंबर 11, x मेरा 0 के इक्वल नहीं है, और देन इसकी जो वैल्यू निकाली है x + 1, और आपका क्या है 2x + 1, और ये है आपका 3x + 1। थ्री एक्स प्लस 1, और ये है आपका 2x, दिस इज 4x + 3, और ये 6x + 3, और ये है आपका 4x प्लस क्या है 4 हो गया, और दिस इज 6x प्लस क्या हो गया 4, और ये आपका है 8x और +4 इक्वल क्या है 0। देन x + 1 इज इक्वल व्हाट? ऑप्शन ए है आपका x है, बी आपका है 0 है, सी आपका है 2x है, और डी आपका है जी, ठीक है, तो सही है ना? चलिए अब इसे देखिए, सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। पहली बात ये R3 से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 सभी से निकल सकता है ना, तो 2x + 2, और ये 2 क्या हो गया 3x + 2, और ये क्या हो गया 2, ये आपका हो गया 4x + 2 हो गया। तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका x + 1, 2x + 1, और ये है 3x + 1, ये है 2x है, ये है 4x + 3 है, और ये आपका है 6x + 3 है, और 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा 2x + 2, और ये है आपका 3x + 2, और ये है आपका 4x + 2, और इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब ये देखिए 0 कहां कहां हो रहा है। एक तो 0 ये हो रहा है, क्या ये 0 हो सकता है, ये मेरा 0 हो सकता है। कैसे? R3 goes to R3 - 2R1 कर दें तो 0 हो जाएगा। नहीं, R3 से ये देखिए क्या हो गया, ये है मेरा R1, ये है आपका R2, और ये क्या है R3 है। तो R3 से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो 0 हो जाएगा, तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपका। ये मैंने लिख लिया x + 1, ये है 2x + 1, और ये क्या है 3x + 1 है, और ये आपका है 2x है, ये आपका है 4x + 3 है, और ये आपका कितना हो गया 6x + 3 है। एक तो मैंने छोड़ ही दिया, चलो बिल्कुल है, कोई बात नहीं, एक और आइडिया आ गया मुझे।
ये 0 हो गया, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो क्या होगा 4x, 3x माइनस 4x क्या होगा -x, और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये आपका 0 ही हो गया। इसका कितना हो गया 4x से 3x, तो ये क्या हो गया आपका -2x हो गया, और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया जी। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। यहां तक नोट कर लिया, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, अब तो मेरा बन गया है वो, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, वैसे तो एक सम कॉमन भी निकाल सकते हैं, हम बाद में निकालेंगे। मैंने क्या किया, अब इसी R2 goes to R2 minus 2 times of R1 कर दें, देखिए तो क्या आएगा, x वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या हो गया, R2 से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करेंगे, ये क्या हो गया, पहला वाला तो एज रहने दीजिए, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 1, और ये है आपका 2x प्लस 1, और ये क्या होगा 3x प्लस 1 है। इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये क्या होगा -1, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये क्या होगा +1 हो गया, फिर इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया +1 हो गया, और ये आपका जी यहां तक ठीक है। और मैंने इसका x बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो गया आपका 0 -1, और ये हो गया -2 जी। बताइए जी, ठीक है। अब बताइए क्या करें, और 0 हो सकता है, किसको किसके साथ ऐड कर लें 0 हो जाए, या इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ी और 0 कर लें, बताइए 0 किसको कैसे हम करें, बताइए तो। सेकंड और थर्ड से 0 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से, तो सेकेंड एंड थर्ड से मैं क्या करूं, थर्ड माइनस क्या कर ले बिल्कुल, आप C3 माइनस C1 C2 कर ले तो भी हो जाएगा आपका। C3 को या तो हम C3 में C1 ऐड कर दें, और क्या करें C2 में C1 ऐड कर दें, तो 2 मेरा 0 हो जाए। C2 में मैंने क्या किया, C2 क्या हो गया, C2 goes to C2 प्लस C1 हो गया, और C3 goes to C3 प्लस C1 आ गया। देखिए क्या आ गया आपका, बाहर x है, आपका क्या हो गया x प्लस 1 और -1 0। बताइए C2 goes to C2 प्लस C1, बताइए क्या हो गया 3x प्लस 2 हो गया। बताइए दूसरा क्या हो गया, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा -1 और +1, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया मेरा -1 हो गया। ये ठीक है। अब मैंने क्या कहा C3 goes to C3 प्लस C1 करेंगे तो बताइए क्या हो गया, C3 goes to C3 प्लस C1, तो 3x प्लस x क्या होगा 4x प्लस 2 हो गया, दिस इज 4x प्लस 2 हो गया। बताइए क्या हो गया, फिर से आपका ये 0 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका -2 हो गया जी। ठीक है। अब बताइए क्या करें, हम किसके अलोंग एक्सपेंड करें, 2 0 आ गया, तो बताइए किसके अलोंग एक्सपेंड करें, जिसके अलोंग ज्यादा 0 उसी के अलोंग कर दीजिए। तो बताइए किसके अलोंग सबसे ज्यादा 0 है, R2 है, तो R2 के अलोंग कर लेते हैं जी। हर कोई समझ में यहां तक क्लियर है हर कोई? यस सर। अब बताइए इसमें 0 हमारा सबसे ज्यादा 0 किसके अलोंग है, R2 के अलोंग है। यस सर। तो बताइए हम उसी के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 2 वाले टर्म्स तो ऐसे ही हट गया आपका, और क्या बच गया आपका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका +1, ये आपका इस साइड और इसको हटा दीजिए तो क्या हो गया आपका 3x प्लस 2, और ये क्या होगा 4x प्लस 2, और ये क्या होगा -1, दिस इज -2 आ गया। फिर तो मैं इसको तो मारना। हाँ? अच्छा 2 था, तो 2 इज इक्वल 0 था ना, तो उसको डालने की जरूरत नहीं है, कैरी करने की जरूरत नहीं है ना, ये समझ में आ रहा है ना। ये आपका क्या है, बाहर भी x है, अब वो भी x का रहा है कि 0 की इक्वल नहीं है, तो इसी x को भी लेना नहीं है मुझे, वैसे तो x इज इक्वल 0 हो रहा है, क्या है x इज इक्वल 0 हो रहा है, लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं करनी है आपको, x इज इक्वल 0 नहीं लेना है। चलिए तो बताइए क्या हो गया, अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर दिया,
ये आपका कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, ये आपका क्या हो गया +1, तो बताइए कितना हो गया, ये आपके हो गया 3x + 2 4x + 2 -1 -2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया -6x -4, ये क्या हो गया आपका 4x और +2 हो गया = 0 हो गया। अब बताइए क्या हो गया -2x -2 = 0, कितना हो गया, कितना हो गया आपके x कितना हो गया -2x और -2 = 0, यानी आपका कितना हो गया x बाहर कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपको मैंने क्या किया -2x और ये क्या होगा x + 1 = क्या हो गया 0 हो गया। ये तो वैसे भी ऐसे ही होगा। तो बताइए x हमारा 0 तो है ही नहीं, x क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x + 1 की वैल्यू क्या होगा 0 की इक्वल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का 2 टर्म्स 0 है तो एक को तो 0 होना होगा ना, बट x हमारा क्या है, x हमारा क्या है 0 की इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो गया x + 1 = 0, तो x + 1 = 0, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, x + 1 आपका 0 है, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। तो देखिए अब वैसे भी x + 1 की वैल्यू 0 है, तो x = क्या हो गया -1 हो गया, तो x + 1 जो भी है ना रिजल्ट है वो आपका तो डायरेक्ट वैसे ही आ गया। चलिए तो देखो माइक ऑप्शन क्या हो गया, आपके आंसर हो गया। चलो वैसे भी तो 0 ही आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर x + 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सही x के टर्म्स में सीधा ऊपर x + 1 दिया हुआ है, हाँ। यहाँ पे सारी खाली x है, अच्छा वैसे भी 0 आना चाहिए। अच्छा वैसे 0 नहीं, वैसे गेस कुछ नहीं कर सकते ना, वो वैसे अंधेरे में तीर मारना ऐसे कुछ गेस करना नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है। हाँ जिसपे 100% श्योर हो उसी पर। जी ठीक है, आ गया आपके साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16, कभी थोड़ी सी आपको बल्कि है ना प्रिपेयर कराना बिल्कुल है ना कि फॉर्मूला कैसे चलता है, कैसे एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो कैसे करते हैं। अगर आप सीबीसी किए हुए रहते तो मैं इतना नहीं कराता, आप सीबीसी नहीं किए हुए हैं इसीलिए थोड़ी सी मैं चाहता हूँ थोड़ी डिटेल्स कराऊं, तब आपको है ना टफ क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो, हाँ हरगुन हो गए। यस सर। हेलो गुनीश, हाँ जी सर। क्लियर है। हाँ जी सर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है, आसानी है बट ये है कि अब आपको थोड़ी सी आसान भी क्वेश्चन में कराऊं। 1 है और ये है आपका है 1 -1 और दिस इज 1 हो गया, तो 1 1 -1 दिस इज इक्वल 1। तो आपके हैं ए मेरा है -4, बी आपका है 0 और सी आपका है 1 और डी आपके हैं 4। ये तो एक बार में ही बन गया मेरा, 2 को 0 कर दी, 2 को ऐड करेंगे तो 2 0 हो जाएगा आपका। R1 R2 को ऐड कर दीजिए, देखिए तो क्या होता है, तो सीधा ही निकाल हाँ सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो जितना अधिक 0 हो जाए उतना अच्छा है ना। पहले तो 0 करेंगे और फिर निकालेंगे और सीधा निकालेंगे, एक बार कर देंगे। ना 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 बिल्कुल है ना। अब मैंने क्या किया, चलिए वैसे भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। और मैंने क्या किया R1 goes to R1 + R2, बताइए क्या हो जाएगा आपका 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1 हो गया। देखिए 2 0 हो गया, बताइए अब एक से एक्सपेंड कर दीजिए, इसे हम एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कितना हो गया रिजल्ट, एक्सपेंडिंग अलोंग 2 करेंगे तो ये आपका 2 हो गया, तो 2 बाहर, ये कितना होगा 1 -1 1 1, ये कितना होगा 2 1 + 1 कितना हो गया 4, ऑप्शन डी, बताइए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 12, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, x y z are different from 0 if x y z are different from 0 and
डेल इज इक्वल क्या है आपका ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, बी है बी माइनस वाई होगा, सी माइनस एट, सी माइनस एट, सी इज इक्वल क्या है 0, देन the value of क्या है x नहीं a upon x plus b upon y plus c upon z is equal what? ऑप्शन ए मेरा है 0, बी आपका हो गया -1, सी आपका है 1 और डी आपका क्या है 2। क्वेश्चन आप देख रहे हैं इतनी आसानी से जल्द सॉल्व नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए तो कैसे बनेगा। सॉल्व हुआ, बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी लंबी है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है कि एक्स ए बी सी और एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट नहीं है। नंबर 1, ये आपके जो रिजल्ट है ए वाई एक्स प्लस बी वाई जेड प्लस सी वाई जेड क्या है, किसी नंबर पे डिपेंडेंट है, एबीसी कोई रिजल्ट पे नहीं है। यानी क्या हो गया, इस कंडीशन में, इस डिटरमिनेंट का जो कंडीशन है उसमें ये जो रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी। जब किसी का वैल्यू और एनी वैल्यूज ऑफ ए बी सी और एक्स वाई जेड वो कोई कांस्टेंट आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये कोई आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई जेड और ए बी सी के बीच में क्या जो रिलेशन है, तो हम कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढ लेते हैं ए बी सी के बीच में। तो हम ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक तरह से आइडेंटिटी है, तो आपस में जो रिलेशन होंगे उस रिलेशन पे इसकी वैल्यू फिक्स है। तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्या मैं एज्यूम कर लूं ए बी सी यानी क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन है, एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकता है, राइट है, एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्स वाई जेड को क्या मैंने किया, वो 0 नहीं है तो चलो उसको छोड़ दिया, ए बी तो 0 हो सकता है ना, ए बी सी आपके क्या है, कुछ ऐसा हम ले लेते हैं, ए बी को 0 मान लो, तीनों को 0 नहीं मानते हैं, कुछ को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि जाना तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट में ही है वो, क्योंकि वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो रिजल्ट है वो क्या है, एक आइडेंटिटी के, ये आइडेंटिटी को एक रिजल्ट है ना, आइडेंटिटी रिजल्ट है ना, रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ए को भी 0 मान लीजिए और बी को भी 0 मान लीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सबको 0 कर देंगे तो क्या पता रिजल्ट ना मैच कर पाए। तो मैंने किसी 2 को मैंने 0 मान दिया। अब कहेंगे कि 0 मान लिया, 1 नहीं मान सकते, हम मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, श्योर मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को मुझे इजी करना है, तो मैंने क्या जूम कर लिया, ए बी को क्या मैंने जूम कर लिया 0 0। अब डाल के देखिए क्या रिजल्ट आता है। जब आप ए की प्लेस पे 0 और बी के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या हो गया, 0 -x -x, ये क्या हो गया आपका -y 0 और ये क्या हो गया -y, और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसे सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है रिजल्ट। अब इसे बताइए, इससे हम 0 नहीं कर सकते, एक और x को ले लीजिए, -x करते एक x को 0 कर दें, तो हमें क्या किया, R2 goes to R2 - R3 कर ले, तो ये आपका ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पहला 0 हो गया, -y c -z हो गया, ये क्या हो, R2 goes to R2 - R3, ये क्या होगा 0 हो गया, प्लस y हो गया, और ये क्या हो गया आपका -z हो गया आपके, और ये हो गया -x -y, और ये c = 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है, सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, याद है तो ठीक है जी। और मैंने क्या किया, R2 goes to R2 - R3 किया, तो ये क्या हो गया आपका R2 वाले क्या हो गया, यानी ये मेरा एक टर्म 0 हो गया, तो बताइए क्या हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या हो गया -x, बताइए क्या हो गया, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया आपका
चलिए इससे मैंने एक्सपेंड किया तो ये कितना हो गया, माइनस वाई सी माइनस जेड हो गया, और वाई और माइनस क्या हो गया, जेड हो गया आपके। तो इसे आपको क्या कर देना है, ये भी मेरा क्या होगा, 0 के इक्वल है, और माइनस एक्स क्या हो गया आपका, वाई जेड, और माइनस क्या होगा, वाई सी माइनस जेड इज इक्वल क्या हो गया आपका, 0 के इक्वल हो गया। तो आपका क्या होगा, माइनस एक्स वाई जेड, इसका वाई भी तो बाहर निकल सकता है, वाई को भी बाहर निकाल दीजिए, ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये क्या हो गया, जेड माइनस सी, और क्या हो गया, प्लस जेड इज इक्वल 0 हो गया। जी देखिए यही है, एक्स वाई पे 0 नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, 2z माइनस सी इज इक्वल 0, ये कितना हो गया, 2z माइनस सी इज इक्वल 0 हो गया। तो देयरफॉर c इज इक्वल कितना हो गया, देयरफॉर c इज इक्वल क्या हो गया, 2z हो गया। अब ये वैल्यू में डाल दीजिए, बताइए इसकी वैल्यू अब क्या होगा, a मेरा 0 है, b भी मेरा क्या है, 0 है, तो क्या बच गया, पहला 0, ये क्या हो गया, 0 बाई एक्स, 0 बाई वाई, और c की वैल्यू बताइए क्या होगा, c मेरा है 2z अपॉन क्या हो गया, z, वैल्यू बताइए क्या हो गया। अब बुक का मेथड देखेंगे तो काफी लेंदी है, ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो टाइम टाइम भी लग जाएगा, और ये वाला मेथड क्या है, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया आपको कि क्या है इसका आंसर। हेलो गुनीश, समझ में आया, हाँ जी। हेलो हरगुन, ठीक है, यस चलिए ये सब ठीक है, बिल्कुल है ना, बुक में सब नहीं मिलेगा आपको, सॉल्यूशन में देखना पूरा लेंगे, पूरे पेज भरे रहते हैं, तो उस मेथड से करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, और इसी वाले ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे, तो अगर ये बना दिया, देखिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो अभी किए हैं वो 13, और ये अभी जो करेंगे नेक्स्ट 14, दोनों है ना कॉम्बिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा डी, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए, इफ a is not equal to p, b is not equal to q, and c is not equal to r हो गया, and p a b q b c r है is equal 0, then p upon p minus a plus q upon q minus b plus r upon r minus c is equal what? Option A is 0, ऑप्शन बी है 1, सी आपका क्या है -1, और डी है आपका 2। जरा ट्राई करके देखिए तो क्या आता आंसर, वही मेथड यूज करना है, वैसे आपकी मर्जी है, जो भी मेथड यूज करें। ठीक, बताइए कितना आया आंसर, हाँ हाँ जी, हाँ जी कितना आया, किस मेथड में किया, इसी वाले मेथड में किया, कोई दूसरा मेथड किया, बहुत जल्दी हो गया, हाँ जी बहुत जल्दी हो गया इसका नहीं, तुमने किया कहाँ, देखो तो सही तो, अरे कैसे किया, अच्छा उसका देखो, हमने ये तो कुछ किया नहीं, आपने क्या किया, हाँ और ये समझ में नहीं आया, यही है ना, अभी आपका क्या आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी क्यू आर के बीच में जो रिलेशन है ये हमेशा क्या है, अब ये रिजल्ट इसी से निकलना है, यानी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका, इससे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यानी इसके और इसके बीच में क्या है आपका, इसके और इसके बीच में क्या है, एक रिलेशन है, और ये क्या है, वो भी एक आइडेंटिटी है, तभी तो आपका आएगा। तो आपको क्या होगा, पी बी सी और ए बी, पी क्यू और एबीसी के बीच में ऐसा रिलेशन है जो कि वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करें, पी को 0 और क्यू को भी 0 ही मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, सबसे बढ़िया तो यही मुझे लग रहा है। हाँ तीनों 0 मान, नहीं, वो तीनों को 0 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझे लग रहा है, वैसे मानने के लिए तो मान ही सकता हूँ, जैसा मैं नहीं कहा,
लेकिन ये तो जीरो ही हो जाएगा, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? चलो अच्छा, आपकी बातों में मान रहा था, लेकिन बात देखा कि जीरो हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, पी को मैंने क्या मान लिया, जीरो, और क्यू को भी क्या मान लिया, जीरो। चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं हम, ए को जीरो मान लेते हैं और बी को जीरो मान लेते हैं। क्यों? क्या ऐसा करने से ये है ना कि ये मेरा जीरो होगा तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। हैं? अच्छा, पी एन क्यू को जीरो कर दिया, आपने क्या लिया, ए को, चलो बिल्कुल है ना, आपकी बात में ले लो। तो मुझे भी लगता है ना कि ए और बी दोनों को जीरो ले लो तो ज्यादा सही आ जाएगा। मैंने क्या किया, ए एंड बी को मैंने जीरो ले लिया, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए तो, पी, ये क्या होगा, जीरो जीरो, मुझे तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो ऑटोमेटिक हो रहा है, जीरो, क्यू क्या होगा, जीरो, और सी सी ये आर हो गया जीरो। तो बताइए क्या हो गया, ये तो पी क्यू आर आपका जीरो हो गया, ये तो गलत हो गया जी। ये आपका पी क्यू आर मेरा जीरो हो गया, तो इसका मीनिंग ये है, ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, पी क्यू आर आपने जब जीरो हो गया, या तो पी को जीरो होना, या क्यू को जीरो होगा, या तो आर को जीरो हो जाएगा। तो जबकि क्या है, ए बी सी क्या हो गया, ए और पी क्या हो गया, इक्वल नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा केस लेना है जो कि वो, तो रिलेशन, ये बात क्या है, ये मैंने पुट किया, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है थोड़ा, राइट है। तो ये वाला मेथड मेरा हो गया रॉन्ग। चलिए दूसरे वाला देखते हैं। आपने पी को जीरो कर दिया, चलो पी मेरा क्या हो गया, जीरो, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बताइए क्या हो गया, ए जीरो सी, और बताइए क्या हो गया, ए बी, और चलो आर रख दो, इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए तो क्या कर, इसका क्या आएगा, इसी हम एक को और जीरो कर सकते हैं, क्या कर ले, बताइए तो। मैंने क्या किया, दो को जीरो करना है, तो R3 गोज टू R3 माइनस R2 कर दो, ये क्या हो गया आपका, जीरो बी सी, ये हो गया ए जीरो सी, और ए माइनस ए क्या होगा, जीरो, बी माइनस जीरो हो गया बी, और ये क्या हो गया, आर माइनस सी हो गया जी। ठीक है जी, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया, अब एक्सपेंड कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस ए, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा, माइनस ये हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, बी सी बी, और ये क्या होगा, आर माइनस सी हो गया, और इज इक्वल जीरो हो गया। बी भी आप बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, बी भी बाहर निकाल देंगे तो क्या हो गया, ए बी आपका कितना हो जाएगा, 1 1 सी एंड आर माइनस सी इज इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कितना हो गया, आर माइनस टू सी इज इक्वल जीरो, आर माइनस टू सी इज इक्वल जीरो हो गया। आर माइनस टू सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ए बी जीरो नहीं लेना है, बिल्कुल है ना। आपने क्या ले लिया है, वह ए और बी मैंने ले लिया है जीरो है, नहीं पी भी जीरो ले लिया और क्यू भी जीरो हो गया, तो कह रहा है क्या होगा, ए भी जीरो हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए और पी दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, हम बी को भी जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बी जीरो लेंगे तो ये क्या होगा, क्यू भी जीरो हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया, वो भी नहीं ले सकते हैं। तो देयरफॉर मेरे पास क्या ऑप्शन है, आर माइनस टू सी इज इक्वल जीरो, तो देयरफॉर आर इज इक्वल क्या हो गया, टू सी हो गया। ठीक है, पी क्यू तो जीरो हो गया, अब बताइए क्या होगा, आर के प्लेस पे क्या होगा, टू सी अपॉन, बताइए क्या हो गया, टू सी माइनस सी, कितना हो गया, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये हो गया टू सी अपॉन क्या हो गया, टू सी माइनस सी, ये हो गया आंसर 2। तो देयरफॉर ऑप्शन बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अब समझ में आया जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 जरा कीजिए तो आप, 15। हेलो गुरीश, क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 15, सर कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 15। अब इसे आपको प्रूफ करना है एक तरह से। डेल मेरा है ए
ए प्लस क्या है, टू बी है, ए प्लस बी है, और दिस इज ए प्लस बी, ये आपका है ए प्लस टू बी है। नेक्स्ट इज ए प्लस टू बी है, और ये हो गया आपका ए प्लस बी है, और दिस इज ए इक्वल टू, ए आपका हो गया 9a का स्क्वायर ए प्लस बी है, बी आपका हो गया 9b का स्क्वायर ए प्लस बी है, और ये आपका सी है a का स्क्वायर ए प्लस बी है, और डी आपका है बी स्क्वायर ए प्लस बी है। बनाइए तो इसे। अब देखिए ए प्लस बी के पहले कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेगा, सबको ऐड कर दीजिए, C1 C2 C3 को ऐड कर लीजिए, या R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कीजिए। C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए क्या आ गया, देखिए तो सॉल्व करके क्या आएगा, C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3, किसी एक मेथड से कीजिए। तो बताइए क्या होगा, C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b हो गया, ये कितना हो गया 3a प्लस क्या होगा 3b, और दिस इज 3a प्लस 3b हो गया, a प्लस b a प्लस 2b हो गया, और a प्लस 2b a प्लस b एंड a हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कॉमन क्या निकाले, 3a प्लस 3b बाहर निकालिए, C11 आ गया, 2 को 0 कीजिए, फिर रिजल्ट आ जाएगा। कीजिए, आंसर मैच कराइए, 3a प्लस 3b को बाहर निकालिए, तो 1 1 1 आ गया, और 3 1 है तो 2 को 0 कीजिए, 3a प्लस 3b को बाहर निकालिए, 3 1 1 आ गया, फिर 2 को 0 करो ना, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कुछ करिए। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो नहीं बात बनेगी ना, बिल्कुल है। मैंने आपको इजीली दिया कि आप खुद से करो। 3a प्लस बी को कॉमन निकाला तो क्या बचा आपका, 3a प्लस बी हो गया बाहर, ये क्या बचा आपका 1 1 1 हो गया, दिस इज a प्लस बी हो गया, और ये आपका a है, और a प्लस क्या हो गया 2b हो गया, तो a प्लस क्या हो गया 2b है, ये आपका a प्लस बी है, और दिस इज a आ गया। अब बताइए क्या करें, 2 को 0 कीजिए, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, R1 गोज टू, कोई भी आप जैसी मर्जी वैसे कीजिए ना, आपको खुद ही करना होगा, मेरे करने से बात नहीं बन सकती ना। हाँ जी, 2 0 करो ना, 3 1 1 है तो आप 2 0 कर सकते हो ना, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, आप कैसे भी करो आंसर मैच कर जाएगा। 2 को आप 0 कीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए, जो मर्जी हो वो कर दीजिए, और 2 ही को 0 करना, R2 गोज टू R2 माइनस R3 करिए, कुछ भी कीजिए, 2 को 0 कर दीजिए। अब उसके बाद एक्सपेंड कर दो, 9b स्क्वायर a इंटू बी हो गया, a प्लस बी हो गया, सही है। R1 माइनस R2 कर दो उसको, तो क्या होगा 0 हो गया, ये b हो गया, और दिस इज b हो गया, फिर क्या होगा 0 हो गया, माइनस 2b हो गया, और देयरफॉर क्या हो गया b हो गया, ये आपका 1 है, a प्लस क्या होगा 2b, और ये मेरा हो गया a हो गया। एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया प्लस 2b स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 3b स्क्वायर हो गया, तो 3a प्लस b इंटू क्या हो गया 3b का स्क्वायर, ये हो गया 9b स्क्वायर a प्लस b। जी समझ में आ रहे हैं, आप यहाँ नहीं गए, समझ में नहीं आ रहा। अरे इसी तरह 2 को 0 कर देना, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 या R3 माइनस R1 कुछ भी कर दो, 2 को 0 कर दो, अब आप उसके बाद एक्सपेंड कर दो। अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 16,
हाँ 16 करो क्लास में लेट से स्टार्ट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 16। हेलो हर गुण हो गए आपके? हेलो गुनीश हो गया? हाँ जी ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है the value of theta lying between 0 and pi by 2. The value of theta lying between 0 and pi by 2. Theta is equal to 0 and pi by 2 and satisfying the equation one plus sin square theta sin square theta cos square theta 1 plus cos square theta cos square theta 4 sin 4 theta 4 sin 4 theta and 1 plus 4 sin 4 theta is equal 0 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या है वो देखिए। पहला है 7 पाई बाई 24 5 पाई बाई 24 सी आपका हो गया 11 पाई बाई 2 और डी आपका हो गया 5 बाई 24। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहले है ना आईआईटी में आ चुका है और इसी को रिपीट करके जेईई में हमारे पूछता है। एक बार आया आईआईटी में और वो जे आईआईटी जेईई वाले इसी को बार बार उल्टे पुल्टे करके ऑप्शन आगे पीछे करके बस ये काम है। छोटा करने की कोशिश करें। R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कर दीजिए या R3 को माइनस कर लीजिए सभी से या R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 किसी कुछ भी कर दीजिए। आपको अपने अपने छोटे छोटे नजर आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा। R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 जैसे मर्जी हो दो को आपको माइनस कीजिए। R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3 जैसे मर्जी वैसे करेंगे। आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया 1 हो गया, दिस इज -1 और ये हो गया 0 हो गया। R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया, ये 1 हो गया और दिस इज क्या हो गया? -1 हो गया। वन प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल 0 हो गया। देख रहे हैं आप, छोटा हो गया। अब इसे और कुछ छोटा कर सकते हैं। हम ऐसा करें C2 गोज टू C2 और C3 को C2 और C2 को और C2 और C1 को ऐड कर लें। एक ऊपर में और 0 हो जाएगा। C2 गोज टू C2 प्लस C1 तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 0 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? 0 1 और ये भी 1 हो गया। यस अब बताइए क्या हो गया? 0 -1 और 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा इक्वल 0। अब बताइए क्या होगा? R1 के अलग एक्सपेंड कर दीजिए। ये कितना हो गया? 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा और प्लस 1 इक्वल 0। एक्सपेंड कीजिए और देखिए तो आंसर क्या आ रहा है? एक्सपेंडिंग along R1 क्या हो गया आपका? एक्सपेंडिंग along R1 क्या हो गया? 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा और प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल क्या होगा? -2
साइन 4 थीटा क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। तो माइनस हाफ बताइए। अब यह देखिए आपका दो आंसर बनेगा इसमें। थीटा हमारा किसके बीच में लाई करता है, थीटा मेरा जो लाई करता है π/2 और आपका क्या होगा 0। तो 4 थीटा आपका किसके बीच में लाई करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 और 2 पाई के बीच में। तो आपका कितना हो गया, देखो थीटा हमारा क्या है, यही ना लाई करता है। देखिए थीटा हमारा 0 है π/2 के बीच में लाई करता है। तो 4 थीटा हमारा किसके बीच में, 0 एंड π/2 के 2 पाई के बीच में। अब ये बताइए साइन निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो ये आपका 4 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 4 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका पाई प्लस क्या होगा π/6 और 2 पाई माइनस π/6 हो जाएगा। 11 पाई तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 7 पाई क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया 11 π/6 हो गया। 7 π/6 और 11 π/6। तो 4 इज इक्वल क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या हो गया, ये तो हो गया 4 थीटा है ना। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया 7 π/24 और ये क्या हो गया 11 π/24। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो बताइए कौन सा। 7 π/24 7 π/, हाँ ये 2 है ना, ये जेई मेन में आ गया ना बिल्कुल। और आईआईटी में क्या था, यहाँ भी 424। इससे क्या होगा, आईआईटी वाले में दो ऑप्शन है। मेरा करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा 7 π/24। तो 7 π/24। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आप भी आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे है ना, आप भी अपना ट्राई कर सकते हैं। यस कम से कम तो 100 तो जरूर ट्राई करना ना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से। ओके थैंक यू। हेलो गुनीश, हाँ जी सर। याद है, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप जरा ट्राई भी किया करें क्वेश्चन है ना, कोशिश करें कि अधिक से अधिक आप कम से कम 100 तक जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है सर। सर कल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरा टेस्ट है इंस्टीट्यूट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो भी क्लास में। ठीक है सर। ओके थैंक यू।